हेलो एवरीवन, आज हम मूल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। तो जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल मनी कॉन्सेप्ट जैसा ही है। मनी जो है वो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। कहा जाता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मनी का इम्पोर्टेंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत 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 ज़्यादा है। जितना इम्पोर्टेंस हमारे लिए मनी का है, रुपए पैसे का है, उतना ही इम्पोर्टेंस जो है अगर नॉन लिविंग स्पीसीज है तो उसके लिए सेम इम्पोर्टेंस जो है वो मूल का है। तो जितना इम्पोर्टेंस हमारे लिए मनी का है नॉन लिविंग के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंस जो है वो मूल का है। तभी तो हम कभी कभी बोलते हैं कि इस चीज का क्या मोल है, तो आप कहते हो ये तो अनमोल है, ये तो प्राइसलेस है, इसका कोई मूल्य नहीं। हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा मूल भाव कर लें, तो मूल भाव यहाँ पे मूल आया, ठीक है ना। तो मूल और मनी दोनों में बहुत गहरा संबंध है। लिविंग के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन लिविंग के लिए मूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, हम सबसे पहले मनी कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो उससे आपको मूल कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है। इस बच्चे का बर्थडे है और उसके पापा ने उसको 10,000 रुपए जो है बर्थडे के दिन दे दिए। तो 10,000 रुपए पाके ये बच्चा जो है बड़ा खुश हो गया। देखो, खुश नजर आ रहा है। अब इसके पास जो है वो 10,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए में ये जो चाहे वो कर सकता है। ये चाहे तो दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता है, ये चाहे तो अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा सकता है, ये चाहे तो अपने लिए क्रिकेट किट ले सकता है, ये चाहे तो अपने लिए अच्छे से शूज ले सकता है, ये चाहे तो अपने लिए क्लॉथ्स ले सकता है, ये चाहे तो अपने लिए गोल्ड रिंग ले सकता है, और ये चाहे तो किसी की हेल्प भी कर सकता है। कोई भी गरीब आदमी हो उसकी हेल्प भी कर सकता है, ठीक है। उसकी जो मर्जी वो ये काम कर सकता है। अब सपोज कि उसने सोचा कि यार मैं 10,000 का मोबाइल ले लेता हूँ, और वो मोबाइल लेके जो है वो घर आ गया। मोबाइल लिखा है कहीं? नहीं लिखा। तो भैया मोबाइल लिख लो, 10,000 का मोबाइल ले सकता है, हेल्प बाद में कर देंगे किसी की, ठीक है। तो 10,000 रुपए का वो मोबाइल लेके आ गया और उसने 10-15 दिन खूब चलाया। फिर उसको लगा कि यार मोबाइल लेना कुछ ठीक नहीं था, इससे अच्छा है कि कुछ कपड़े खरीद लेते। तो वो मोबाइल की दुकान पे गया। उसने कहा यार ये हमको मोबाइल नहीं चाहिए, हमको तो हमारे पैसे वापस दे दो। दुकानदार ने पेपर दिखा दिया, नोटिस दिखा दिया कि बिका हुआ माल जो है वो वापस नहीं होगा। अब ये मोबाइल लेके जो है वो दुकान से बाहर आ गया और कहाँ चला गया? एक दुकान में चला गया, कपड़े की दुकान में चला गया, और उसने कुछ कपड़े पसंद किए। बिल बना 10,000 का, और इसने 10,000 रुपए की जगह मोबाइल दे दिया कि ये लो। क्या दुकानदार जो है वो कपड़े देगा? नहीं। दुकानदार कहेगा कि आप तो हमको 10,000 रुपए दे दो, हमें मोबाइल नहीं चाहिए। तो दुकानदार ने उसको कपड़े नहीं दिए। उसने कहा कोई बात नहीं, शूज खरीद लेते हैं। शूज की दुकान पे गया, 2 जोड़े उसने शूज पसंद किए। बिल बना 10,000 रुपए। उसने मोबाइल निकाल के दे दिया, बोले ये लो 10,000 का मोबाइल, शूज दे दो हमको। क्या दुकानदार शूज देगा? नहीं देगा। क्रिकेट किट लेने पहुंचा, दुकानदार नहीं देगा, उसको तो पैसे चाहिए। गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने गया, दुकानदार ने सामान ही नहीं दिया। पार्टी करने गया, कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये मोबाइल है।
क्या इससे आप अपना बिल ले सकते हो? रेस्टोरेंट वाला बोलता नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इनमें से कोई भी सामान चाहिए, कोई भी एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आपको पैसा लगेगा। बिन पैसा सब सून, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। तो कोई भी एक्टिविटी आपको करनी है, उसके लिए क्या लगना है? उसके लिए पैसा लगना है, उसके लिए दाम लगना है। हमको पता है कि सामान से सामान नहीं खरीदा जा सकता, सामान से सामान नहीं खरीद सकते, सामान से सामान नहीं खरीद सकते। हाँ, ये सामान आसानी से खरीद सकता है कब? ये मोबाइल लेके जाए दुकान पे और कहे कि हमको ये मोबाइल जो है वो बेचना है, दुकानदार उसको जितना पैसा दे दे, अब उतने पैसे की वो परचेसिंग कर सकता है। तो इसको अगर ये सब एक्टिविटी करनी है तो आसान क्या है कि ये मोबाइल की दुकान पे जाए, उससे कहे कि हमें ये मोबाइल बेचना है, कितने पैसे दोगे? उसको 8,000, 5,000, 6,000 जो भी दे। सपोज कि उसने 8,000 रुपए दुकानदार ने दे दी, तो अब ये 8,000 रुपए की एक्टिविटी जो है वो दोबारा से कर सकता है। मान लीजिए उसने 8,000 रुपए के शूज खरीदे, उसको लगा कि यार हमें शूज की जरूरत नहीं थी, हमें तो कपड़े लेने थे। फिर क्या होगा? वो दुकान पे जाएगा, सेकेंड हैंड दुकान पे जाएगा, वहां पे शूज बेचेगा, जितने पैसे दिए इस बार उसको 2,000 रुपए मिले। अब 2,000 रुपए में जो भी एक्टिविटी करनी हो वो कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए हमको पैसा चाहिए। तो इसका मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ट्रेडिंग होगी वो कैसा होगा? पैसे के थ्रू ही होगी। अगर आपके पास मोबाइल है, आप जाओ दुकान में बेचो, पैसा लेके आओ, फिर कोई और सामान ले लो। गोल्ड की रिंग है, दुकान में जाओ, पैसा लो, क्रिकेट किट खरीद लो या शूज खरीद लो, राइट? तो पैसा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मूल कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। अब हमको चाहिए नॉन लिविंग, और ये तो लिविंग है तो इसकी मुंडी जो है वो कट कर देते हैं, ठीक है? ये हमारा बन गया नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग के लिए जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है? पैसे की जगह मूल इंपॉर्टेंस है। यहां पे हमने पहले मनी लिखा था, अब मूल लिख देते हैं। अब ये एक हमारा सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस का मेजरमेंट जो है वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, सब्सटेंस का मास के फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं। सेकेंड, उसके वॉल्यूम के फॉर्म में मेजर कर सकते हो। थर्ड जो है उसके नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजों के थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं। एक तो मास के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा वॉल्यूम के थ्रू कर सकते हैं, और तीसरा मेजरमेंट जो है वो नंबर्स के थ्रू कर सकते हैं। मास का मेजरमेंट, आपका सब्सटेंस कुछ भी हो, आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, कोई भी हो, मास का मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसे यहां पे नंबर्स के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम के लिए केवल और केवल गैस होना चाहिए, ओनली फॉर गैस। आपका सब्सटेंस जो है वो ना लिक्विड चलेगा, ना ही यहां पे सॉलिड चलेगा। तो देखो जरा, अगर हमें सब्सटेंस का जो मास है उसको हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है कि मास को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करें? मास को आप करो सबसे पहले मोल में कन्वर्ट, और मोल से हम निकाल लेंगे वॉल्यूम। अगर आपको मास जो है उससे हमें नंबर्स पता करने हैं, उसमें कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने आयंस होंगे, अगर हमें नंबर्स पता करने हैं तो मास को हमें कन्वर्ट करना होगा मोल में, और मोल से हम नंबर्स जो है वो बता सकते हैं। अगर हमें नंबर से मास चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा?
नंबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मोल में, और मोल से हम बता सकते हैं मास। अगर हमें नंबर से वॉल्यूम चाहिए तो नंबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मोल में, और मोल से हम बता सकते हैं वॉल्यूम। क्लियर ना? अगर हमें वॉल्यूम से चाहिए नंबर्स तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल, और मोल से हम बता सकते हैं नंबर्स। अगर वॉल्यूम से मास चाहिए तो वॉल्यूम को कन्वर्ट करो मोल में, और मोल से हम बता सकते हैं मास। ये तरीका है। तो अगर आपको कन्वर्जन करना है मास को वॉल्यूम में, या वॉल्यूम को नंबर्स में, या मास को नंबर्स में, किसी भी प्रकार से कोई भी आपको कन्वर्जन करना है, तो आपको सबसे पहले जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसको हमें मोल में कन्वर्ट करना होगा, और मोल से हम जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो करते हैं। अब देखो जरा, मास को मोल में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो उसका एक ही तरीका है, जो हमारा मास है उसको एटॉमिक मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल है तो एटॉमिक मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो सब्सटेंस के मास को अगर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मोल। सब्सटेंस का जो नंबर है n, अगर उसको एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड कर दें तो हमारा बन जाता है मोल। जो गैस का वॉल्यूम है उसको हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो बन जाता है मोल। ठीक है, तो V/V0, तो ये बन जाएगा मोल। क्लियर है? अब ऐसा क्यों कि ये डिवाइड करने से ये मोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो बड़ा आसान है। हमको पता है कि जो एटॉमिक मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, एटॉमिक मास जो है वो 1 मोल का मास होता है। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस का मास जो है वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है। जो हमारा मोलर वॉल्यूम है वो 1 मोल सब्सटेंस के थ्रू ऑक्यूपाई किया जाता है। 1 मोल गैस के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो है हमारा मोलर वॉल्यूम कहलाता है। और जो हमारा नंबर्स होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, वो 1 मोल सब्सटेंस का नंबर होता है। तो सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट करते हैं, और मोल से आप डिजायर्ड क्वांटिटी जो है वो बता सकते हो। यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम है, ये गैस का वॉल्यूम एट एनटीपी पे मेजर करते हैं। ठीक है, जिसको कि हम एसटीपी भी बोलते हैं। ठीक है, एनटीपी एसटीपी पे गैस का वॉल्यूम जो है वो मेजर किया जाता है। और ये वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल गैस कोई भी है, कोई भी गैस हो, चाहे आपकी नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो V0 कितना हो गया, 22.4 लीटर। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू जो है वो मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग: 52 मोल्स ऑफ हीलियम, 52 AMU ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो देखो जरा, हमको कैलकुलेट द नंबर्स, तो नंबर्स जो है वो हमें कैलकुलेट करने हैं, मतलब नंबर्स बताने हैं। 52 मोल्स के थ्रू हमें नंबर बताने हैं। 52 AMU जो है वो मास की यूनिट होती है, ग्राम भी जो है वो मास की यूनिट होती है। तो मास को हमें कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है, तो देखो जरा, जो हमारा मोल है, मास, ये वॉल्यूम और ये नंबर्स। तो अब हमें क्या करना है, एक जगह तो हमें मोल से नंबर्स बनाने हैं, तो ये तो आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, 52 मोल्स ऑफ हीलियम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो देखो जरा, ये हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीवन, ये हमारा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है।
ये हमारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब इसमें जितने एटम होंगे उतने ही कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही एटम से बना मॉलिक्यूल है। तो 52 मोल्स ऑफ हीलियम में कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? तो देखो जरा, हमको पता है मोल्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि एक मोल में 1 मोल ऑफ हीलियम, किसी का भी एक मोल हो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये देखना पड़ता है कि आपका सब्सटेंस किसके फॉर्म में है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो 52 मोल्स में कितने होंगे, तो ये होगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 1 इंटू 52। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 52 को तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, आप फॉर्मूले के थ्रू भी बता सकते थे। मोल्स क्या होता है, n अपॉन Na, हमें ये चाहिए है, ये हमारे पास है, Na हमको पता है, तो 52 इक्वल टू n हमको चाहिए, Na कितना है 6.02 इंटू 10⁻23। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा n जो है वो कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन सॉरी इंटू 52। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो होंगे। इतने मॉलिक्यूल्स मतलब इतना, राइट। फिर हमको बताना है 52 AMU ऑफ हीलियम। तो देखो जरा, अब हमें मास से जो है वो हमें नंबर्स बताने, तो मास को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल में कन्वर्ट करना होगा, और मोल से हम नंबर बता देंगे। अब ये जो हमारा AMU है और ये हमारा ग्राम है, ये दोनों जो है वो मास यूनिट है, मास की यूनिट है। ठीक, हमने लिखा 12 AMU ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या है, और हमने लिखा 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। ठीक है, कार्बन जो है इसका मास कितना होता है, वो होता है 12। अब अगर आपने 12 AMU लिखा तो इसका मतलब क्या है, और 12 ग्राम लिखा तो इसका मतलब क्या है। तो 12 AMU ऑफ कार्बन मतलब कि ये जो हमारा मास है वो है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये एक एटम कार्बन का मास है, और 12 ग्राम जब यूनिट हमारी ग्राम में आती है तो इसका मतलब है ये मास है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इतने एटम कार्बन का मास 12 ग्राम है, जबकि एक एटम कार्बन का मास जो है वो 12 AMU है। तो AMU मास का मतलब है कि एक एटम का मास कितना है। ठीक है, तो AMU यूनिट हम कब रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने इतने एटम के मास को हम बताएंगे तो इतने एटम का मास जो है वो ग्राम होता है। ठीक है, अब देखो जरा 52 AMU में कितने एटम हैं, 52 AMU ऑफ हीलियम में कितने एटम हैं। तो हमको पता है हीलियम, इसका एटॉमिक मास जो है वो होता है 4। अगर हमने लिखा 4 AMU और हमने लिखा 4 ग्राम, 4 AMU का मतलब है कि एक एटम का मास है, और 4 ग्राम का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। सिंपल है। ठीक है, तो एक एटम का मास जो है वो कितना है 4 AMU। तो हम कह सकते हैं कि 4 AMU, ठीक है, इसमें एक एटम
हीलियम का है, तो 52 AMU में कितने हीलियम के एटम होंगे? तो 1/4 इंटू 52, तो कितना आएगा? 13 एटम्स। फिर 52 ग्राम ऑफ हीलियम को बताते हैं। तो देखो जरा, मास से हमें नंबर्स बताने हैं, तो मास को कन्वर्ट करना होगा हमें मोल में, और मोल से हम बताएंगे नंबर्स। तो 52 ग्राम है, तो इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। 52 मोलर मास जो है हीलियम का कितना होता है? 4 होता है, तो ये आपका 13 मोल आएगा, ठीक है। और मोल क्या होता है? N/Na। तो 13 ये है, n हमको चाहिए, नंबर्स चाहिए है। n कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो n जो है वो कितना आ जाएगा? 13 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा इतना जो है वो एटम्स आ जाएगा। तो देखो जरा, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट इन द सेंस का मतलब है कि मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं, मोल को नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, और आपका फॉर्मूला n इक्वल टू क्या होता है? मास, मोलर मास, n Na V नॉट। तो मास को नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप इतना फॉर्मूला ले लो डायरेक्ट, बात वही है, ठीक है। मास, मोलर मास, एन ये चाहिए, मास से चाहिए। मास कितना दिया है? 52 दिया है। एटॉमिक मास कितना है? 4। एन कितना है? 6.02 10⁻23। तो एन कितना हो जाएगा? ये तो होगा 13, तो 13 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इतने एटम्स जो है वो आ जाएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वॉल्यूम एट एनटीपी इज ऑक्यूपाइड बाय। पहला है 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड है 6.023 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, थर्ड है 0.350 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, फोर्थ है 40 ग्राम ऑफ आर्गन। तो देखो जरा, हमारा पहला क्वेश्चन है 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो 3.5 ग्राम जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एनटीपी पे, ठीक है। तो 3.5 ग्राम नाइट्रोजन है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है? तो देखो जरा, मोल, इधर था मास, यहाँ हम वॉल्यूम लिख लें और यहाँ हम नंबर्स लिख लें। तो हमें मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, तो मास को सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मोल्स हमारा क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, ये होता है N/Na, ये होता है V/V नॉट, ठीक है ना। तो मास को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? फॉर्मूला हमारा ये है, और हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, मतलब ये चीज चाहिए है, राइट। तो सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं। मास कितना है? 3.5, और नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस N2 लिखा जाता है, तो नाइट्रोजन का मास 14 इंटू 2 28 होगा, तो 28 जो है वो मोलर मास हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? मोल हो गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए? ये वॉल्यूम चाहिए, तो मोल इक्वल टू क्या होता है? V/V नॉट। मोल हमारा कितना आया? 3.5/28, ये हमारे मोल आए, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है, V नॉट कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो V जो है वो आ जाएगा हमारा 3.5 इंटू 22.4/28, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2.8 लीटर, राइट। इसके बाद हमारा सेकंड है, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर से हमें वॉल्यूम बनाना है। तो देखो, ये मोल, ये मास, वॉल्यूम बनाना है किससे? नंबर से। तो नंबर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में, और मोल को वॉल्यूम में। तो मोल क्या होता है? N/Na, ये हमारा नंबर होता है, V/V नॉट वॉल्यूम होता है, और मास अपॉन मोलर मास ये मोल होता है, ठीक। तो हमें नंबर से क्या बनाना है? मोल बनाना है। तो
मोल क्या हो गया n अपॉन एन। एन कितना है 6.023 इंटू 10⁻21। एन कितना होता है 6.023 10⁻23, राइट। तो ये हमारे मोल्स हो गए। तो ये हो गया हमारा 100। तो 1/100 क्या हो गया मोल हो गया। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो मोल और वॉल्यूम में रिलेशन होता है V अपॉन V नॉट। मोल कितना है 1/100, वॉल्यूम कितना है ये निकालना है। V नॉट कितना है 22.4 लीटर, ठीक है। तो V आएगा हमारा 22.4 अपॉन 100, मतलब कि आ जाएगा 0.224 लीटर, ठीक। थर्ड है 0.350 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो जरा, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो V अपॉन V नॉट, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। मोल कितने हैं 0.350, वॉल्यूम चाहिए V नॉट कितना होता है 22.4 लीटर। तो V इक्वल टू 0.350 इंटू 22.4, तो V जो है वो हमारा आ जाएगा 7.84 लीटर, ठीक है। 40 ग्राम ऑफ आर्गन, तो ग्राम को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो मोल क्या होता है वेट अपॉन मोलर वेट, एन अपॉन एन वी अपॉन वी नॉट, ठीक है। वेट अपॉन मोलर वेट मतलब ये हमारा मास अपॉन मोलर मास है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना भाई, इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो अब देखो जरा, आप ऐसा कर सकते हो, सबसे पहले हमें मोल में कन्वर्ट करना होता है, फिर हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो मास को सबसे पहले हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल क्या होता है वेट अपॉन मोलर वेट, फिर मोल से हम बनाएंगे वॉल्यूम V अपॉन V नॉट। तो भैया n की जगह हम V अपॉन V नॉट लिख सकते हैं ना, लिख दो। अब ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो हमें ये वॉल्यूम चाहिए, V नॉट 22.4 होता है, वेट कितना है 40 ग्राम, किसका आर्गन का। मोलर वेट कितना होता है वो भी 40 होता है, कैंसिल। तो V कितना हो गया 22.4 लीटर, राइट। तो ऐसा भी कर सकते हो।